जय यीशु। डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा संचालित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम सामान्य वर्ष के 5वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। इस रविवार के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि जब यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे तो सिमोन और उसके साथी यीशु के पास आते हैं और बोलते हैं, सब लोग आपको खोज रहे हैं। सब लोग यीशु को क्यों खोजते थे? दूर दूर से लोग यीशु की खोज में क्यों आते थे? अलग अलग नगर और शहर से लोगों की भीड़ यीशु के पास क्यों उमड़ती थी? या अगर हमसे यह सवाल किया जाए कि आप यीशु को क्यों खोजते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? अगर हम यीशु को अपने जीवन में नहीं ढूंढते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन यदि हम यीशु को अपने जीवन में खोजते हैं तो क्यों खोजते हैं? मुख्यतः दो कारणों से सब लोग यीशु को खोजते थे। यीशु का प्रवचन सुनने के लिए और दूसरा यीशु से चंगाई पाने के लिए। यीशु का पूरा मिशन कार्य इन दो बातों पर निहित था। वे जगह जगह जाकर शुभ संदेश सुनाते थे और बीमारों, रोगियों और पीड़ितों को चंगाई प्रदान करते थे। सुसमाचार प्रचार करना यीशु के मिशन कार्य का महत्वपूर्ण अंग था। इसलिए हर गांव, नगर और शहर जाकर वे उपदेश देना चाहते थे। इसी वजह से वे सुसमाचार में कहते भी हैं अपने शिष्यों से, हम आसपास के कस्बों में भी चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है। यीशु की शिक्षा सच्ची शिक्षा थी और यीशु अधिकार के साथ बोलते थे, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह के सुसमाचार में सुना। इसीलिए सब लोग यीशु को खोजते थे। यीशु के वचनों से लोगों को सांत्वना मिलती थी। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में पेतरुस कहते भी हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। सारे किस्मत से हारे, दीन दुखी बेचारे यीशु के समक्ष पधारे, क्योंकि यीशु ही थे उनके तारनहारे। यीशु की मधुर वाणी उनको सहारा देती थी। जीवन में निराश, हताश और उदास, थके मांदे और बोझ से दबे लोग यीशु के पास आकर उनके शुभ संदेश को सुनकर आराम पाते थे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु कहते भी हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन निराशा में आशा, अंधियारे में उजाला, उदासी में उम्मीद और संदेह में सहारा देती है। इसीलिए सब लोग यीशु के पास आते थे। सुसमाचार प्रचार के साथ साथ चंगाई प्रदान करना यीशु के मिशन कार्य का एक अभिन्न अंग था। इस सप्ताह के सुसमाचार में हम सुनते हैं, यीशु सिमोन की सास को जो बुखार में पड़ी हुई थी उसके पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उठाते हैं और उसका बुखार चला जाता है। वहीं पर शाम तक लोगों ने सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास लाया, ऐसा हम सुनते हैं। और यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। यही कारण था कि सब लोग यीशु को खोजते थे। वे यीशु को खोजते थे ताकि यीशु का स्पर्श उनकी चंगाई का कारण बने। यीशु की चंगाई और उनका स्पर्श उनके जीवन में मिल सके। प्रिय दोस्तों, इस संसार में जीवन आसान नहीं है। पहले पाठ में जो नबी योग के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7 से लिया गया है, वहां नबी योग अपने जीवन की व्यथा को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह कठिन है। मजदूर के दिनों की तरह वह बीतता नहीं है। मनुष्य को दास की तरह छाया के लिए तरसना पड़ता है और उस मजदूर की तरह कष्ट उठाना पड़ता है जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता। इस तरह जीवन में कई तरह के दुविधाओं और कष्टों को झेलना पड़ता है। इन सब में प्रभु ही सहारा दे सकता है और अपने वचनों के माध्यम से सुकून दे सकता है।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 पद संख्या 3 में वचन कहता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। यही कारण है कि क्यों सब लोग यीशु को खोजते थे। प्रिय दोस्तों, नबी योब की व्यथा केवल उसके जीवन की दास्तान नहीं है। आज हमारा जीवन भी आसान नहीं है। हमारे जीवन में भी दुख, कष्ट, दुविधाएं, मुश्किलें और मुसीबतें आती रहती हैं। ऐसे समय में हम किसके पास जाते हैं? सब लोग यीशु को खोजते थे, हमने सुना, लेकिन हम किसे खोजते हैं? क्या हम सिमोन के समान कह सकते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमें हमारे जीवन के हर परिस्थिति में यीशु को ही खोजना चाहिए। अपने हर दुख तकलीफ को यीशु को ही बतलाना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं ईसायास के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 13 में, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमें अपने जीवन की सारी चिंताओं को प्रभु के लिए समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रिय दोस्तों, ना केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को यीशु के मधुर वचनों और चंगाई प्रदान करने वाले उसके स्पर्श की जरूरत है। संसार में कितने लोग पीड़ा और संदेह में जीवन बिता रहे हैं। उन तक यीशु का शुभ संदेश और उनकी चंगाई पहुंचाने के लिए हम सबको माध्यम बनना है। यह हमारा कर्तव्य है। ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी होने के नाते हमें सुसमाचार के प्रचारक बनना है। दुनिया को सुसमाचार की जरूरत है और उसे सुनाने के लिए हमारी जरूरत है। इसलिए आइए हम संत पौलुस के मनोभाव को धारण करें, जो कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 9:16 में कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। हम अपने साधारण तरीकों से ही शुभ संदेश के वाहक बन सकते हैं। अपने निष्कपट दिल, साफ मन और मीठे वचन से लोगों को दिलासा दे सकते हैं। दयालुता, क्षमाशीलता, हमारे चेहरे पे मंद मुस्कान और उत्साहवर्धन के 2 शब्द लोगों के दिलों को छुए बिना बेकार नहीं जाते। इन छोटी छोटी बातों द्वारा हम लोगों के जीवन में शुभ संदेश ला सकते हैं, उनकी बिखरी जिंदगी में उम्मीद की किरण ला सकते हैं। तो आइए हम अपनी हर परिस्थिति में यीशु को ही खोजें और यीशु के पास ही जाएं और अपने जीवन के माध्यम से यीशु को दूसरों के पास ले जाएं। पिता ईश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। पुत्र ईश्वर यीशु का प्रेम सदा हमारे साथ रहे और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ चलते रहे। आमीन।